होगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पैसे हमेशा साबुन की डिबिया के पीछे या तकिए के कवर में रखने चाहिए। लेकिन आज ही मैंने अपने तकिए का कवर धोने में डाला। माड़ी रे, लेकिन एक बार मुझसे पूछा था होता गट्टू भाई, मेरे पास 4 तकिए के कवर है और एक में तो जेब भी है। आपके तकिए के कवर में जेब है? मानव के पापा अपना पुराना कुर्ता पहन नहीं रहे थे ना, तो मैंने वो कुर्ता फाड़कर तकिए का कवर बना लिया और वो कुर्ते में जो जेब थी ना, वो तकिए के कवर में आ गई। काश आपने अपने पैसे उस जेब में रखे होते। गट्टू रो मत। बेबी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो रोना तो पड़ेगा ना मुझको। गट्टू, लोगों के पास इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। देख मलाई की बीवी को, इतनी गंभीर बीमारी है उसे। वो फुल स्टॉप में गई है ना वो? माड़ी रे, फुल स्टॉप? कोमा में है। हाँ, कोमा में। उसका ब्रेन डेड हो चुका है। हाँ बेबी, देख तो मले को प्रॉब्लम हो गई थी तो वो भी रोया था ना उस दिन ऑफिस में, तो अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझको भी रोना पड़ेगा ना, है ना मीनाक्षी भाभी? आप रो लीजिए गट्टू भाई, रोने से मन हल्का हो जाता है। चलिए मैं भी आपका साथ देती हूँ रोने में। ओम सूर्य देवताय शकुंभाय शांतये नमः। हाँ साहब, बदकिस्मती से वो मेरा ही भाई है। वो रद्दी वाला? हाँ, रद्दी कूड़ा कबाड़ा यही इकट्ठा कर सकता है वो, और कुछ नहीं कर सकता। नालायक अरविंद। क्या 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 नाम बताया आपने? अरविंद? नहीं नहीं, सिर्फ अरविंद नहीं जच रहा है। उसके पहले आपने क्या कहा? नालायक अरविंद। जरा जोर से बोलिए, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। बोले। ठीक से सुनाई नहीं देता या जानबूझकर दोबारा सुनना चाहता है? और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई को नालायक कहते हुए? बेचारा पूरा दिन मेहनत करके रद्दी इकट्ठा करता है और कमाता है। अरे ऐसी कमाई का क्या फायदा? घर में खर्चे के लिए एक नया पैसा तो देता नहीं है। अच्छा, तो उसका नाम हेमल रख दो। अरे लो, वो आ गया। भाई साहब, वो डायरी जरा। पैसों का जिक्र मत करना, वरना वो हमें डायरी वापस नहीं देगा। हाँ? अब भाई साहब, हमें वो डायरी वापस चाहिए। तो दिया क्यों था? अब उसमें कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। अब एक काम कीजिए ना, ये 50 रुपए रखिए। वैसे भी उस डायरी के आपको कोई 5 रुपए भी नहीं देगा। ठीक है देता हूँ। ये लो। इसमें तो नहीं है। क्या? गट्टू ने इसमें जो 10,000 रखे थे वो। अरे कैसे पैसे? अच्छा, अब तुम कहोगे कि पैसों के बारे में तो आपको कुछ नहीं मालूम। अरे मुझे पैसे वैसे के बारे में क्या मालूम? और अभी तो आप कह रहे थे कि उसमें इंफॉर्मेशन थी। हाँ, लेकिन पैसे भी थे। 1 मिनट बाबूजी, आपको क्या लगता है कि पैसे मेरे भाई ने चुराए हैं? भाई साहब, हम गरीब आदमी जरूर हैं, लेकिन किसी के हराम के पैसे हमें नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप मेरे भाई को कुछ भी कहते रहेंगे और मैं सुनता रहूंगा? आप इसे अकेला मत समझिए, इसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, तो डर मत। अभी थोड़ी देर पहले उससे नालायक कह रहे थे और पैसों की बात आई तो तुम्हारे अंदर का बड़ा भाई जिंदा हो गया। प्रवीण रख लो अपना नाम। अरे मोटा भाई चलिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अरे पर सुबोध, ईमानदारी जैसी कोई चीज होती है कि नहीं? हम इतने सालों से इसे रद्दी देते आए हैं और ये तो कोई एहसान नहीं किया। मैंने भी आपको पैसे दिए थे और डायरी देने से पहले उसको चेक करनी चाहिए थे। कल को आप भंगार में तिजोरी दे दोगे और बोलोगे उसमें लाखों रुपए थे। मेरे को पैसे वैसे के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या कर लोगे आप? हाँ? मोटा भाई चलिए। अरे पर सुबोध, गट्टू के पैसे। अरे मोटा भाई, हम 5-5 भाई किस लिए हैं? गट्टू को फिर से पैसे दे देंगे हम। चलिए चलिए। जिंदगी भर रद्दी ही इकट्ठी करते रहोगे, देखना। हाँ। बस अब ये चल ला। क्या ला? 50%, 5,000 रुपए मुझे मालूम है उनकी डायरी में। अरे आपको क्या लगता है मैंने उनसे झूठ बोला? हाँ, लेकिन अपने बड़े भाई से झूठ मत बोल। चल निकाल। मालूम है, तेरे लिए मैंने उनसे झगड़ा किया और वो मुझसे कभी प्रेस नहीं करेंगे। हैं? चल निकाल निकाल। अरे मैं सचमुच कह रहा हूँ, मेरे को पैसे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने डायरी पलटी भी नहीं। आप मेरी तलाशी लो, ले लो। जो है ना, मिल गया। नालायक, हमेशा रद्दी उठाएगा, वो सही कह रहे थे बिल्कुल। है गधा कहीं का, अपने बड़े भाई से झूठ बोलता है।